So moving on BGP track, even in this video. So far we discuss about the peer group, path origin, default router, and rest of thing that we are going to discuss in this video, that is summarization in BGP neighbor states. कभी कभी हमें ट्रबल शूटिंग के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है BGP नेबर स्टेट्स को समझना, बिहेवियर को समझना, इनफैक्ट समराइजेशन। तो दो चीज़ें अपने आप में एक अच्छी टॉपिक है जिसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। बट वन मोर थिंग दैट आई वुड लाइक टू मेंशन कि पिछले सेशन में हमने देखा कि यहाँ पे सॉरी स्टैटिक रूट हमने बनाया, उसके बाद हमने उसको प्रोपोगेट किया थ्रू BGP टू रेस्ट ऑफ राउटर, दैट इज TS and core router A, B and C. And you know, core router A, core router B, core router C, they cannot access internet because core router A तो डिफ़ॉल्ट रूट पा गए थे, इनफैक्ट B और C। बट अगर core router D की बात करें तो क्या core router D इस नेटवर्क को जानता था, दैट इज़ 10.10.65.0? नहीं, core router D इस नेटवर्क को जानता ही नहीं था। सो दैट्स वाई एक कमांड मैंने मिस किया था। मिस करना कहना गलत हो सकता है मेरे लिए, ऐसा मैं नहीं कह सकता। हाँ, कि बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए या समझने के लिए कॉमन सी सेंस है कि अगर वो रूट राउटर डी के पास एग्जिस्ट होगा तभी वो रिप्लाई बैक करेगा। दिस इज़ व्हाट द बिहेवियर ऑफ रूट और अ राउटर, आई शुड से। सो दैट्स गुड। आई होप कि मेरे राउटर्स की साउंड सुनाई देती होगी आपको। व्हाट आई मीन टू से दैट कि आगे हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं जिसमें हम BGP समराइजेशन, BGP नेबर स्टेट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो एज़ यूजुअल मैं पेंट फिर से खोलता हूँ और यहाँ पे टोपोलॉजी में मैंने कुछ चेंजेस की है। ये हमारा टर्मिनल सर्वर है, जैसा कि आपको आई होप पता है। इसमें 8 सीरियल पोर्ट हैं। तो एक पोर्ट कोर राउटर ए, कोर राउटर बी, कोर राउटर सी और कोर राउटर डी की तरफ जा रहा है, जिसका मैंने नाम दिया है। तो समराइजेशन करने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे नेटवर्क है एक 1.1.1.1 का, 1.1.1.0, 2.2.2.0, 3.3.3.0 और 4.4.4.0 और दो स्पेसिफिक IP लेने के लिए इसमें हमने मास्क रखा है 30। यहाँ पे कुछ रूट है जिसको मैं प्रोपोगेट करके यहाँ पे दिखाऊंगा समराइजेशन के बारे में। लेकिन उसके पहले एक और स्टेटमेंट्स के थ्रू मैं जाना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं बता दूँ कि सबका ऑटोनोमस सिस्टम कोर राउटर ए का 1001, 1002, 1003, 1004 एंड 1005 है। और बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने ऑलरेडी कर लिया है। यहाँ पे कुछ लुक बैक बना लिए हैं, कुछ लुक बैक बना लिए हैं, कुछ लुक बैक ये हमें बताने की फिर से ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे IP हमने डाल दी है। एक बार वेरिफिकेशन ज़रूर हम कराएंगे। सो सबसे पहले वेरिफिकेशन का मैं काम कर लेता हूँ। आई होप कि सभी राउटर मेरे अप इन वर्किंग में हैं। सबसे पहले कोर राउटर ए पे मैं आऊँगा। डू शो IP इंटरफेस ब्रीफ, ये लुक बैक एड्रेसेस बना के रखा है मैंने। सो सीरियल 0/0/1, 1.1.1.1.1 IP एड्रेस। सीरियल 0/0 का भी कोई काम नहीं है, अभी मैं उसे बंद कर देता हूँ। और कुछ लुक बैक एड्रेसेस बनाए हैं। लाइकवाइज डू शो IP रूट नहीं, डू शो इंटरफेस ब्रीफ कमांड मुझे चलाना था। और यहाँ पर भी आप देख लो सीरियल 0/0/1, 2.2.2.1 अप है। कोर राउटर C पे अगर हम आए, डू SIB। सो श्योर इनफ सीरियल 0/0/1 पे IP एड्रेस ये है, एनुअली अप एंड वर्किंग में है। TS पे हमारे नेबर भी हमने मतलब BGP नेबर भी मैंने बना लिए हैं, तो फिर से वो बताने की ज़रूरत नहीं आपको। IP एड्रेस मैं एक बार वेरिफिकेशन कराना चाहूँगा, जो कि अप एंड वर्किंग है। यहाँ पे एक इंटरफेस जिसे मुझे ज़रूरत नहीं थी, वो था सीरियल 0/0/, तो इंटरफेस 0/0/0 नो IP एड्रेस इंसर्ट। आई होप सो कि सभी इंटरफेस वर्किंग इन यहाँ का भी सीरियल को हमें यूज़ नहीं है। तो इंटरफेस है 0/0/0 नो IP एड एंड देन नो IP एड्रेस एंड देन सट एज वेल। गुड। सो कोर राउटर C सब कुछ फाइन। कोर राउटर D ये कुछ चीज़ें हमें करनी है। सबसे पहले मैं देख लेता हूँ क्या इसमें कोई राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है। सो IP प्रोटोकॉल, आई होप सो कि इसमें हाँ चल रहा है। जब सो IP राउट कुछ नहीं राउट है, बट
गेट प्रोटोकॉल चल रहा है। तो कॉन्फ़िगर टर्मिनल, नो BGP, नो राउटर BGP, मुझे फिक्स कर लेने दो 300। साथ ही साथ मैंने क्या किया है, कॉन्फ़िगरेशन की फ़ाइल भी मैंने बना के रखी है ताकि बीच बीच में एक एक कमांड में इंडिविजुअली दिखाने की बजाय क्यों ना कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊं। कोर राउटर डी पे क्या कॉन्फ़िगरेशन है, कोर राउटर डी सीरियल 0/0/0 से CTS या टर्मिनल सर्वर से कनेक्टेड है, जिसका IP एड्रेस 4.4.4.2 है मास्क, और BGP ऑटोनोमस सिस्टम 1001 और एक नेबर बनाया है TS को, राइट। मिनिमाइज़ करता हूँ, टोपोलॉजी दिखाता हूँ तो ज़्यादा अच्छा ढंग से समझ में आएगा। और ये यहाँ पे मैं था, एक बार मैं फिर से क्यों ना दिखा दूँ आपको। गुड, ये अच्छी बात है। तो सीरियल 0/0/1 आप देख रहे हो, IP एड्रेस 30 का मास्क है तो 2 IP एड्रेस ही मिलेंगे। क्लॉक रेट भी मैंने चला दिया, नो शट, और BGP और नेबर बना दिया इसको, क्योंकि इस इंटरफेस पे 4.4.4.1 है IP एड्रेस उसकी। तो ये सभी चीज़ मैं करता हूँ कॉपी, Ctrl+C फॉर कॉपी, और उसे मैं ले जाके पेस्ट कर देता हूँ यहाँ पे। सो दैट्स वेरी गुड, अप एंड वर्किंग। बट क्या मैं बताने जा रहा था, कुछ थोड़ा सा हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट को भी मैं कवर अप करना चाहूँगा। सो समराइजेशन ये रहा, रूट्स दैट आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू BGP आर ऑटोमेटिकली समराइज्ड। मतलब क्या है मैं समझाना चाहूँगा। मेरे हिसाब से यहाँ मुझे लिखना चाहिए IGP, Ctrl+S फॉर सेव कर देता हूँ। IGP रूट दैट आर रिडिस्ट्रीब्यूटेड इनटू BGP आर ऑटोमेटिकली समराइज्ड। व्हाट आई मीन टू से दैट, कहने का मतलब ये है कि हम एक सिनेरियो लें दैट मेक क्लियर टू यू। सपोज यहाँ से कोर राउटर डी और TS के बीच में हमने कोई IGP प्रोटोकॉल यूज़ किया, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, IS, OSPF, इनहेंस IGRP, RIP एंड सो ऑन। तो यहाँ से भी जो नेटवर्क अपडेट इनके पास आया, मान के चलो यहाँ पर सिर्फ IGP चल रहे हैं, सपोज दैट, तो इन्होंने अगर सबनेटिंग किया है, VLSM किया है, तो वो सभी के सभी अगर मैं BGP के थ्रू इनके पास रीडिस्ट्रीब्यूट करना चाहूँ तो क्या होगा, सभी के सभी समराइज्ड हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। हालांकि ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा iOS वर्जन है आपका। मेरे केस में मेरा 12.4 iOS वर्जन है, जो कि बाय डिफ़ॉल्ट ऑटो समरी डिसेबल्ड करके रखता है। हो सकता है कि आपके इन्वायरमेंट में आप GNS पे काम कर रहे हो या फिर रियल डिवाइस पे काम कर रहे हो तो ऑटो समरी इनेबल रहता है बाय डिफ़ॉल्ट। हालांकि जैसा कि मैंने पहले बताया, ये iOS पे भी डिपेंड करता है। तो मोर एक्यूरेटली अगर हम उसे इम्प्लीमेंट करें तो ज़्यादा अच्छे ढंग से समझ में आएगा। उसके लिए मैं क्या करने जा रहा हूँ, कुछ यहाँ पे इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ। सो दैट इज़ द वे व्हाट आई एम गोइंग टू यूज़। अभी मैंने वीडियो को पॉज किया और ये कुछ लुक बैक इंटरफेस बनाने जा रहा हूँ। इनको करता हूँ मैं कॉपी, कोर राउटर डी पे मैं कर देता हूँ पेस्ट। कॉपी नहीं हुआ क्या, Ctrl+A और Ctrl+C, कोर राउटर डी पे मैं स्विच करता हूँ और पेस्ट। और TS और कोर राउटर डी के बीच में मैं कोई IGP प्रोटोकॉल यूज़ करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं यूज़ कर लेता हूँ राउटर OSPF ऑटोनोमस सिस्टम 1। एलियास मैंने इस पर नहीं बनाया है, डू की भी ज़रूरत नहीं, राउटर OSPF ऑटोनोमस सिस्टम 1। और नेटवर्क मैं यहाँ पे ऐड करने जा रहा हूँ 4.4.4.0, जिसका वाइल्ड कार्ड बिट के लिए मैं रख लेता हूँ अभी के लिए 0.0.0.255, और ये एरिया 0 का हो गया। तो कोर राउटर डी से इस नेटवर्क को मैंने ऐड कर दिया, सॉरी TS से इस नेटवर्क को ऐड कर दिया। कोर राउटर डी पे आता हूँ। यहाँ पे चूँकि ढेर सारे नेटवर्क हैं तो एक कमांड मैं यहाँ पे चलाना चाहता हूँ, राउटर OSPF 1 नेटवर्क, कोई भी नेटवर्क, इसको वाइल्ड कार्ड मास्क सबको जाने दो, दैट मीन्स, और सभी के सभी एरिया 0 पे हैं। और अब हम TS देख सकते हैं, नेबर एडजेसेंसी बन गया। अगर हम TS पे आके एक कमांड चलाएं डू सो IP रूट, तो हम देखेंगे कि हम OSPF से ढेर सारे नेटवर्क लर्न कर रहे हैं, दैट इज 10.0.0.0.0.0
0.1, 1.1, 2.1 सो ऑन एंड सो फोर्थ, जैसा कि हम यहाँ पे देख पा रहे हैं। क्या होगा कि अगर मैं इस OSPF के नेटवर्क को मैं प्रोपोगेट करूँ कोर राउटर A, कोर राउटर B, कोर राउटर C के लिए, अगर मैं यहाँ पे हूँ सभी नेटवर्क्स को प्रोपोगेट करना चाहता हूँ थ्रू BGP A, B और C पे, तो बाय डिफ़ॉल्ट जैसा कि मैंने बताया, एक मिनट, मेरे राउटर में अगर मैं दिखाऊँ रनिंग सेक्शन BGP, हालांकि जहाँ तक उम्मीद है मेरे यस मैं सही हूँ, नो ऑटो समरी बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल्ड है। आपके iOS में हो सकता है इनेबल होगा, क्योंकि मैं फिर से मैं दिखाना चाहूँगा जिस iOS पे मैं काम कर रहा हूँ ये है 12.4, दैट्स वाई राइट देयर एक्चुअली इस वजह से हो सकता है कि आपके केस में ऐसा ना हो। तो फिलहाल के लिए मैं उसे दिखाने के लिए मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले do IP BGP कमांड चलाता हूँ, और BGP के कोई भी नेटवर्क अभी नहीं दिख रहे हैं, और राउटर BGP ऑटोनोमस सिस्टम 1004 में फिर से मैं आ गया, जैसा कि इसका ऑटोनोमस सिस्टम है, और यहाँ पे लिखता हूँ ऑटो समरी इनेबल, और हमने कहा रीडिस्ट्रीब्यूट करो OSPF के प्रोसेस ID 1 को। तो क्या होगा, जो भी हमने नेटवर्क लर्न किया कोर राउटर D से, वो रिडिस्ट्रीब्यूट करना चाहता हूँ मैं अपने रेस्ट ऑफ नेबर से। ओके, सो देखते हैं क्या होता है। do IP BGP, और आप देख सकते हो कि वो पूरा का पूरा नेटवर्क ऑटोमेटिकली 10 का नेटवर्क दिखाने लगा, और आई होप सो कि मेरे पास नेबर बने हैं। do IP BGP समरी करूँ अगर मैं, तो मैं दिखाना चाहूँगा कि नेबर हमारे बने हैं, आप इन वर्किंग में है 1.1.1, 2.2.1, 3.3.1 एंड 4.4.2। तो 1.1.1 इसकी IP है, 2.2.1 इसकी, 3.3.1 और 4.4.2 इसकी IP एड्रेस है। तो चारों के चारों नेबर हमारे ऑलरेडी एग्जिस्ट हैं, फिर नेबर बनाने के लिए कमांड हमें फिर से चलाने की ज़रूरत नहीं। और एक बार हम कोर राउटर B पे चेंज करते हैं, सो do IP BGP अगर हम करके देखें तो आप देख सकते हो यहाँ से हम 10 के नेटवर्क को पा रहे हैं। तो क्या होगा, आप इस पे एक सिंपली एक कमांड चला दो, नो ऑटो समरी। तो क्या कहा हमने कि बाय डिफ़ॉल्ट IGP से लर्न किए हुए नेटवर्क्स को BGP में प्रोपोगेट करने से पहले आपका राउटर ऑटो समरी कर देता है बाय डिफ़ॉल्ट। हालांकि ये डिपेंड करता है iOS पे, जैसे कि मैं फिर से एक बार बताना चाहूँगा। सो अब हम देखते हैं कि TS पे हमारे क्या हाल है। BGP, और आप देख सकते हैं कि हम इंडिविजुअल रूट्स प्रोपोगेट कर रहे हैं। आई होप सो कि कोर राउटर A के पास भी अब वो इंडिविजुअल रूट, इनफैक्ट कोर राउटर B पे भी do IP BGP BGP करें तो मिलेगा, D पे भी मिलेगा, सॉरी C पे, तो do IP BGP, श्योर इनफ। बाय द वे ये चीज़ तो हमने यहाँ पे देख लिया, हमने प्रूव कर लिया, तो ये ऑटोमेटिक इनेबल्ड होता है। लेकिन यहाँ पे मैं मैनुअल समराइजेशन करने जा रहा हूँ। तो मैनुअल समराइजेशन हम कैसे करते हैं, मैनुअल समराइजेशन के कई मतलब बहुत फ्लेक्सिबल है। अगर हम BGP की बात करें उसे कैसे हम यूज़ करते हैं वो दिखाना चाहूँगा। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, OSPF मैं बंद करने जा रहा हूँ, नो राउटर OSPF 1, दूसरे साइड भी नो राउटर OSPF 1, क्योंकि मैं दिखाना चाहूँगा उसे BGP में। बाय बाय। सो वेरी गुड, कुछ देर में हमारा राउटिंग टेबल खाली हो जाएगा। बहुत जल्दी खाली हो गया, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि कन्वर्जेंस थोड़ा सा स्लो जरूर होता है हमारे। बहुत अच्छा, गुड। और अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस केस में मैं यहाँ से कुछ इंटरफेस बने हैं, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, कुछ यहाँ पे, मैं दिखाना चाहूँगा वो इंटरफेस। कोर राउटर A पे क्या क्या इंटरफेस बना है। लुक बैक 0 पे मैंने IP एड्रेस, क्या मैं इसे जूम कर सकता हूँ क्या, मुझे लगता नहीं कि मैं कर सकता हूँ। एक मिनट, कंट्रोल A और फॉन्ट साइज शायद मैं बढ़ा सकता हूँ, क्यों ना इसे देख लें परेशान होने की वजह। सो लुक बैक 0 IP एड्रेस 150.0.0.1 255.255.255.0, इसी तरह
1 में 1 का नेटवर्क बना दिया, 2 में 2 का नेटवर्क बना दिया, 3 में 3 का नेटवर्क बना दिया। तो पूरा 0 का जो सबनेट है, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है, मैंने लिखा है 150.0.0/16, सभी नेटवर्क यहाँ से बिलोंग करते हैं। 150.1 के सभी नेटवर्क यहाँ पे बिलोंग करते हैं, फर्दरमोर वो सबनेटिंग किए गए हैं। 150.2 के सभी नेटवर्क यहाँ से बिलोंग करते हैं। तो ये सभी के सभी अपडेट मैं अब एक्चुअली समराइजेशन के थ्रू यहाँ पे भेजने जा रहा हूँ और यहाँ पे हम चेक करेंगे, है ना। तो चलो हम सबसे पहले तो यहाँ पे एक स्पेशल कमांड चलाता हूँ मैं, राउटर BGP, ये ऑटोनोमस सिस्टम 1001 पे है। हमने कहा रिडिस्ट्रीब्यूट करो अपने कनेक्टेड इंटरफेस को। सेम चीज़ यहाँ पे मैं चलाता हूँ, राउटर BGP B है तो 1002 होना चाहिए ये। रिडिस्ट्रीब्यूट करो, कम ऑन, कनेक्टेड इंटरफेस को। फाइनली रिडिस्ट्रीब्यूट, क्या मैं राउटर BGP में हूँ, राउटर BGP सॉरी C तो 1003 एंड रिडिस्ट्रीब्यूट कनेक्टेड। हम किसी पे भी चेक कर सकते हैं कि क्या मैं रिडिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ। तो डू सो IP BGP करूँ तो मेरे सभी कनेक्टेड इंटरफेस को मैं सेंड कर रहा हूँ। एंड आई होप सो कि TS पे एक बहुत बड़ी राउटिंग टेबल हमें मिलनी चाहिए, डू सो IP BGP, क्योंकि तीनों के तरफ से ढेर सारे रूट्स। तो एक तो 0 का होगा, जैसा कि 0 के हम 7 लर्न करेंगे, 0 से 7 8 सॉरी, फिर उसी तरह 1 का और 2 का। तो ढेर सारे हम रूट्स यहाँ पे लर्न कर रहे हैं। इट मीन्स 8 8 16 24 रूट्स। हम एक कमांड और यहाँ पे चला के वेरीफाई कर सकते हैं, डू सो IP BGP समरी, कि किस नेबर से मैं कितने प्रेफिक्स पा रहा हूँ। तो आप देख सकते हो 1.1 यानी कोर राउटर A से 9 प्रेफिक्स में लर्न कर रहा हूँ। प्रेफिक्स मतलब नेटवर्क या सबनेट। इसी तरह 2.1 से 9 और 3.1 से 9, 8 तो लुकबैक इंटरफेस है, बाकी सीरियल, क्योंकि आपने कहा कनेक्टेड। अब अगर हम कोर राउटर D पे देखने आए, डू सो IP BGP, तो हम ऑब्वियसली यहाँ पे एक लंबा सा पाथ हम देखेंगे, एक नेटवर्क देखेंगे, जैसा कि आप देख सकते हो 0 का नेटवर्क एंड कनेक्टेड भी सबने किया है, 1 का 2 का 3 का जो सीरियल इंटरफेस है, 0 का 1 का 2 का। तो अब हम इसको समराइज करने जा रहे हैं ताकि कोर राउटर D के पास सिर्फ समरी रहे, ना कि सभी चीज़ें रहें। तो उसके लिए समराइजेशन हम कैसे करते हैं, तो समराइजेशन के लिए यहाँ पे एक्चुअली एक कमांड यूज़ होता है एग्रीगेशन। हम इसे समराइजेशन नहीं करते हैं, हम इसे एग्रीगेशन कमांड से यूज़ करते हैं। तो ये एग्रीगेशन कमांड अब हमें कैसे और क्या चलाना होगा, ध्यान दो। इसका मतलब ये नहीं है कि TS पे मैं अगर मैं चला दूँ राउटर BGP और 1000, मैंने कह दिया नो ऑटो समरी, उससे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर मैं चाहे यहाँ पर भी नो ऑटो समरी या नो ऑटो समरी कर, नो ऑटो समरी मतलब ये मैं इसलिए चला रहा हूँ क्योंकि मैंने आगे चला के मैंने क्या चलाया था, मैंने ऑटो समरी कर दिया था। नो ऑटो समरी में इसलिए चला है, ओके। हालांकि इसका अभी कोई काम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने एग्जीक्यूट कर दिया ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना रहे, सब कुछ डिक्लेयर रहे। सो हम यहाँ पे एग्रीगेट एड्रेस, और एड्रेसेस क्या होंगे 150.150.0.0.0 मैं ले लेता हूँ और फिर उनका मास्क मैं बताता हूँ। तो क्यों ना मैं अपने नोटपैड को खोलूँ जिसमें ऑलरेडी मैंने समराइजेशन करके रखा है ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। तो आई होप सो कि समराइजेशन कैसे किया जाता है आपको पता होगा। 1 मिनट प्लीज़। सो इसको एक्चुअली मैं बड़ा कर लेता हूँ थोड़ा सा, जूम 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 जूम। आई होप सो विजिबल हो गया। वीडियो को मैंने पॉज किया और मैंने शॉर्टकट ढूंढा बाय द वे। सो समराइजेशन 150.0.0.0, 150.1, 150.2 जैसा कि आपके नेटवर्क आप यहाँ पे देख रहे हो। तो यहाँ का मैं एज इट इज़ रखता हूँ। मैंने यहाँ बाइनरी में कन्वर्जन किया तो हमें मिलेगा कि 0 1 2 हमारा ऐसा कुछ लिखा जाता है। तो 150 एज इट इज़ रहेगा। आपको समराइजेशन आई होप कि आपको पता होगा तो बताने की ज़रूरत नहीं। तो पहले 8 बिट और दूसरे 6 बिट कॉमन है हमारे। तो 8 + 6 = 8 6 14, हमारे 14 बिट सेम है ना। तो समराइजेशन के लिए मैंने लिखा यहाँ पे
समरी एड्रेस 255 डॉट और 6 बिट के लिए मैं क्या लिखूँगा, क्योंकि 1 बिट के लिए हम लिखते हैं 128, 192, 224, 240। 6 बिट्स हैं, 2 2 4 2 6। 1 बिट हम लेते हैं तो 128, 192, 224, 240, 248 एंड 252, राइट। 1 बिट ऑन होता है तो 128, दूसरा बिट 192, 3 4 5 और 6, 252, ठीक है। सो लेट मी ऐड 252। नहीं 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 नहीं, यहाँ पे हमें करना है, जी हाँ यहीं पे ही तो हमें करना है, .0.0। तो अब हम अगर हमने राउटिंग टेबल पे चेक करें तो डू शो IPBGP, तो अब हम एक चीज़ यहाँ पे पाएंगे, समरी एड्रेस देखिए 14 बिट, और ये बाकी सब रिडिस्ट्रीब्यूटेड थे, आपको पता है। तो ये भी आपको पता है कि रिडिस्ट्रीब्यूटेड में क्वेश्चन मार्क्स दिखाता है, ओरिजिन में हमने पहले ही वीडियो में डिस्कस कर लिया। आई फॉर, इसका मतलब या तो एग्रीगेशन चला है, और किसने बताया है, आपने खुद ही बताया है, TS खुद ही बताया है कि समराइजेशन एड्रेस भेजो, और उसका समरी रखेगा 14, है ना। और बाकी सभी क्वेश्चन मार्क्स आप नेटवर्क देख रहे हो, जिसका मतलब है कि वो सभी के सभी रिडिस्ट्रीब्यूटेड हैं। एक बार मैं आगे और आपको वेरीफाई करना चाहूँगा। उसके पहले जब हम लोगों ने देखा था तो देखिए यहाँ पे किसी में भी आई नहीं है, दैट मीन्स ये जो आई आप देख रहे हो ये सिर्फ एग्रीगेशन कमांड चलाने से हुआ आपका। कोर राउटर डी पे आओ, तो उसके पहले अभी कहीं भी आपने आई नहीं देखा था, एक्सक्यूज मी। लेकिन अब हम अगर कमांड चलाएं तो हम देख सकते हैं। फिर से मैं चलाना चाहता हूं, और श्योर इनफ अब आप देख सकते हो कि आई से आप लर्न कर रहे हो। किसने बताया, 4.4.4.1 ने, और समराइजेशन जो हुई हमारी वो 14 बिट्स हैं, दैट्स गुड। अब एक चीज़ आप यहाँ पे कंसीडर कर रहे हो, या एक चीज़ आई होप कि आपके मन में क्वेश्चन हुआ होगा, अगर नहीं हुआ होगा तो मैं बता ही देता हूँ असल में क्या हुआ। बाय डिफ़ॉल्ट अगर कोई भी राउटर एग्रीगेशन करता है या समराइजेशन करता है तो समरी रूट के साथ साथ वो इंडिविजुअल रूट भी भेजता है। ये BGP में एक वियर्ड थिंग है, इसका इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है, क्योंकि आप उसे बहुत फ्लेक्सिबल ढंग से आप यूज़ कर सकते हो। तो देखें कि हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं, ताकि सिर्फ और सिर्फ ये समरी एड्रेस पहुँचे इसके पास, न कि इंडिविजुअल रूट जो कि यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 8 है, फिर यहाँ पे 8 है, और इसका राउटिंग टेबल बड़ा और बड़ा। सो उसके लिए हमें एक स्पेशल कमांड एग्जीक्यूट करना होगा हमारे TS पे, कि जब आप समरी एड्रेस भेजो तो सिर्फ और सिर्फ समरी भेजो, समरी वनली, जिसमें कहने का मतलब है कि पहले आप क्या भेजते थे, समरी के साथ साथ स्पेसिफिक एड्रेसेस भी भेजते थे, बट राइट नाउ यू आर गोइंग टू सेंड ओनली द समरी एड्रेसेस। जस्ट लेट मी चेक राइट देयर, डू शो IPBGP एंड गुड। आप देख सकते हो जहाँ पे S का मतलब होता है सप्रेस्ड, मतलब वो समरी में डाल दिया गया है, और गुड। तो आपको समरी एड्रेस तो भेजी जा रही है, और चूँकि हमें पता है जब स्टेरिक होता है जिसका मतलब होता है वैलिड, और ये स्टेरिक का मतलब होता है वैलिड, और ये होता है हमारा बेस्ड। तो ये बेस्ड तो है बट वैलिड रूट नहीं है, ऐसे यानी सप्रेस कर दिए गए हैं, तो वो फिर से इसके पास एडवर्टाइज नहीं किए जाएंगे। और ध्यान दो, चाहे आप रीडिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हो, चाहे आप नेटवर्क कमांड चला रहे हो, राउटर तभी उन्हीं चीज़ों को रिडिस्ट्रीब्यूट करता है जो उनके राउटिंग टेबल में अवेलेबल होते हैं। तो अभी के हिसाब से हमने देखा क्या, और अब फिर हम आके चेक करें यहाँ पे, तो ढेर सारे रूट इंडिविजुअल भी दिख रहे हैं और समरी भी दिख रहा है। तो आई होप सो कि कन्वर्ज्ड हो गया होगा, और जी हाँ, जैसा कि आप देखना चाहते हो आपका कन्वर्ज्ड हो गया है। सो गुड। क्या हमने कमांड लगाया आगे, एक सिर्फ पैरामीटर लगाया कि जब भाई आप एग्रीगेशन करते हो तो समरी भेजो, सिर्फ समरी, न कि इंडिविजुअल लिंक भेजो। लेकिन यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आपको और मिल सकती है। प्रॉब्लम क्या मिल सकती है, अगर हम कोर राउटर ए और कोर राउटर बी, कोर राउटर सी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो क्या होगा,
कोर राउटर सी के नेटवर्क ऑब्वियसली कोर राउटर बी और कोर राउटर ए पे होंगे, और कोर राउटर ए के और कोर राउटर बी के बी, यानी एक दूसरे के रूट्स सभी एक दूसरी जगह अवेलेबल होंगे। और एक बार मुझे दिखाना चाहिए, बेहतर होगा अगर मैं चलाऊँ डू सो आई पी बी जी पी, डू सो आई पी बी जी पी, तो ये भी सो आई पी बी जी पी, एक्सक्यूज मी, इसको भी समरी एड्रेस मिलना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हो ये समरी एड्रेस मिल रहा है। यहाँ पर भी अगर हम देखें डू सो आई पी बी जी पी, तो इसे भी समरी एड्रेस मिल रहा है। और यहाँ पर भी अगर हम देखें डू सो आई पी बी जी पी, तो इसको भी समरी एड्रेस मिलना चाहिए। तो असल में देखा जाए तो ये प्रॉब्लमेटिक चीज़ें होती हैं यहाँ पे, क्योंकि समरी एड्रेस कह रहा है कि 150.0.0.0 जितने भी नेटवर्क हैं आप किनके पास जाओ 3.3.3.2 के पास, यानी ये कह रहा है कि अगर हम कोर राउटर किस पे अगर हम देख रहे थे, एक्चुअली सी पे देख रहे हैं, सी के प्रोस्पेक्टिव से देखें, एक्सक्यूज मी, सी के प्रोस्पेक्टिव से देखें तो हर एक रूट जो स्टार्ट हो रहा है 150.0.0.0 वो सभी रूट्स, इसका सबनेट मास्क था आई थिंक 14, सभी के सभी यहाँ से रूट अवेलेबल है ऑब्वियसली, क्योंकि ये यहाँ से एडवर्टाइज किया गया था, यहाँ से एडवर्टाइज किया गया था, तो वो समरी एड्रेस इधर भी और इधर भी भेजा जा रहा है। तो वो समरी एड्रेस अभी अभी हम लोगों को मिला ऑब्वियसली। अब क्या होगा अब हमारे साथ प्रॉब्लम ये हो गई कि मान के चलो यहाँ पे लिंक डाउन हो गया, तो यहाँ के जितने नेटवर्क्स थे, यहाँ पे जितने भी नेटवर्क्स थे अभी भी वो समरी एड्रेस भेजेगा, और ब्लाइंडली आप बिलीव करोगे कि वो नेटवर्क अवेलेबल है। तो ये एक प्रकार से नेटवर्क ब्लैक होल हो सकता है, और यहाँ पे राउटिंग लूप्स भी अकर हो सकती है। तो उसका एक अल्टरनेटिव सोल्यूशन है जिसको हम यूज़ कर सकते हैं। एक मिनट मुझे ये क्लियर कर लेने दो, एक्सक्यूज मी, एंड देयर वी गो। सो क्या अल्टरनेटिव था एक्चुअली मुझे यहाँ पे डिस्कस करना चाहिए, वो था एग्रीगेट, एक्सक्यूज मी, समरी वनली, और फिर से एक कमांड हम चलाएंगे यहाँ पे AS सेट, ऑटोनोमस सिस्टम सेट, जिससे क्या होगा यहाँ पे लूप प्रिवेंशन ख़त्म हो जाएगी। एक बार मैं फिर से राउटिंग टेबल को गौर से आपको दिखाना चाहूँगा। शायद मैंने पिछली बार एक चीज़ बताना आपको भूल गया। ठीक है, मैं सप्रेस एड्रेस लर्न कर रहा हूँ, और हमारे पास से जितने डायरेक्टली कनेक्टेड हैं जीरो के नेटवर्क्स आप देख सकते हो, और इंडिविजुअल नेटवर्क्स जिनको सप्रेस नहीं किया गया था वो भी मैं लर्न कर रहा हूँ। इसी तरह अगर हम यहाँ पे देखें, बी पे देखें, तो सेम चीज़ है। मैं एक का नेटवर्क चूँकि मेरे से डायरेक्टली कनेक्टेड है, इसके अगर यहाँ पे हम आए तो दो के नेटवर्क हमारे पास डायरेक्टली कनेक्टेड थे। और जैसे ही कहता हूँ सेट AS सेट, उस केस में क्या होगा, अगर आप सीधा आके यहाँ पे चेक करो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि क्या होगा समझ में आ जाए। सो कमांड एग्जीक्यूट कर लेते हैं। वेरी गुड, एज पर एक्सपेक्टेड। अब हम समरी एड्रेस को यहाँ पे नहीं देख पा रहे हैं, देख सकते हो आप, गुड समरी एड्रेस हमारा क्लियर हो गया। अब भले ही हम अपने लिए एक रूट यहाँ पे बना लें स्टैटिकली या फिर हम किसी और तरीके से यहाँ के लिए रूट बना लें, लेकिन अब वो समरी एड्रेस जो राउटिंग लूप्स यहाँ पे कर रहा था वो अब नहीं रहा। अगर हम यहाँ पे चेक करें तो क्या हाल है, को राउटर डी पे अगर हम स्विच करें और कमांड चलाएं तो हम देख सकते हैं कि वो सप्रेस एड्रेस यहाँ पे अभी भी हमें मिल रहा है, जो कह रहा है कि मैंने लर्न किया 1004 के थ्रू, जिसमें 1001, 1002, 1003 इन तीनों ऑटोनोमस सिस्टम के नेटवर्क सप्रेस्ड हैं इसी में। एक्चुअली ये बताता है कि किस किस होप से गुजरते हुए आ रहा है या किस किस AS से गुजरते हुए आ रहा है। तो हमने 1004 ने बताया इस नेटवर्क के बारे में, 1004 ने बताया इस नेटवर्क के बारे में, 1004 ने बताया इस नेटवर्क के बारे में। सो दैट्स गुड। तो ये चीज़ें अब हमें उम्मीद है कि समझ में आई होगी। 3 चीज़ें हमने पढ़ा। सबसे पहले हमने एग्रीगेशन करना सीखा, दूसरी चीज़ हमने सीखी कि समरी वनली, SUMMIRY हाइफन आई थिंक, समरी वनली का क्या काम है। और तीसरा हमने सीखा AS हाइफन सेट। इसकी मोर थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो डिस्कस मैं कर सकता हूँ, लेकिन मेरे हिसाब से अभी करना बेहतर नहीं होगा। थोड़ा सा आप डॉक्यूमेंट्स पढ़ें तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आपको और अच्छे ढंग से समझ में आएगा, क्योंकि बड़ा लंबा सेशन हो जाएगा अगर मैं उसको भी डिस्क्राइब करूँ इसमें तो। सो अभी तक इतनी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया,
क्या क्या डिस्कस किया, दैट वाज समराइजेशन। समराइजेशन में 3 सब ऑप्शन हमने पढ़े। बीजीपी नेबर स्टेट्स हमें और डिस्कस करना है। उसके पहले एक एडवांस टॉपिक और मैं बताना चाहूँगा एज यूजुअल। अगर आप चाहते हो, आप क्या चाहते हो, 1 मिनट में आपको बताना चाहूँगा। जो मार्कर ले लेने दो, और इसके पहले मार्कर लेने से पहले एक्सक्यूज मी, मेरा पेंट ओपन कर लेने दो। सो अभी हमने देखा कि समरी एड्रेस हमारे यहाँ पे अवेलेबल था सभी के सभी। अगर आप चाहते हो कि सिर्फ इसका और सिर्फ इसका समरी एड्रेस मिले, जबकि इसका पूरा इंडिविजुअल रूट्स मिले, तो उसके लिए भी आप एक लाइक रूट मैप, एक सप्रेस मैप होता है, जैसे रूट मैप आपने पढ़ा होगा, राउट मैप या रूट मैप जो भी आप कह लो, ऐसे ही यहाँ पे सप्रेस PRESS सप्रेस मैप आप लगा सकते हो, जो क्या करेगा, समराइजेशन जिसको आप अलाउ करोगे सिर्फ इसमें या इस नेटवर्क में समराइजेशन करो, इसको एज इट इज जाने दो तो एज इट इज जाने देगा। यस, कोई ज़रूरी नहीं, आप चाहे इंडिविजुअल सबके लिए अलग अलग रूट मैप लगा सकते हो, और इसके लिए अलग समराइजेशन लगाओ, इसके लिए अलग एग्रीगेशन लगाओ, ये भी आप कर सकते हो। तो 3 लाइन में आपको करना होगा, एक एग्रीगेशन इसके लिए, दूसरा एग्रीगेशन इसके लिए, तीसरा कुछ मत करो, तो तीसरा वाला अपने आप चला जाएगा। तो आपके पास ये भी मतलब ऑप्शन है। लेकिन इस केस में अगर आप देखो तो आपके प्रोसेसर की CPU या साइकिल्स, पहला स्टेटमेंट चेक करो, दूसरा स्टेटमेंट चेक करो, तीसरा और बड़ा है तो चौथा, पाँचवा, छठवां, इसे और फ्लेक्सिबल ढंग से आप समराइज कर सकते हो, जिसको हम सप्रेस मैप कहते हैं। तो लेट्स सी सप्रेस मैप कैसे काम करता है। और गुड, मैं TS पे स्विच करता हूँ, और सबसे पहले मैं एक बार चेक करना चाहूँगा डू शो रनिंग सेक्शन BGP, और कम ऑन BGP में मैंने अभी एक्चुअली समरी मैंने अभी डिसेबल कर दिया, उसको एक बार मुझे फिर से इनेबल करने दो, सॉरी। सो राउटर BGP 1005 होगा, आई थिंक 1234 होगा। यहाँ पे हमने लिखा था एग्रीगेट नेटवर्क 150.0.0.0, और उसमें मास्क दिया 255.252.0.0। फिर हमने कहा कि समरी ओनली भेजना और ऑटोनोमस सिस्टम सेट करके भेजना, दैट्स मीन कि लूप्स ना हो, लूप्स अवॉइडेंस हो हमारा यहाँ पे, नेटवर्क ब्लैक होल ना हो। तो अगर हम यहाँ पे आके देखें, एक्सक्यूज मी, तो अभी हमारे केस में हम देख रहे हैं कि सभी के सभी सप्रेस मिल रहे हैं, जिसमें ऑटोनोमस सिस्टम 101, 102, 103 के सभी रूट्स हमारे सप्रेस मिल रहे हैं, यानी कि समराइज करते हुए मिल रहे हैं। हम चाहते हैं कि इसकी समरी ना मिले, बाकी 2 की समरी मिले। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें एक रूट मैप बनाना होगा, उसे यूज़ करना होगा एज ए सप्रेस मैप के लिए। तो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लेता हूँ। सबसे पहले मैं IP एक्सेस लिस्ट स्टैंडर्ड 1 ले लेता हूँ, जिसमें मैं कहता हूँ परमिट करो नेटवर्क 150.0.0.0 वाइल्ड कार्ड दे देता हूँ। चेक करो स्टार्टिंग के 2, और दूसरा मैं 1 को परमिट करना चाहता हूँ, सॉरी 2 को। तो स्टेटमेंट हमने क्या कहा कि इस नेटवर्क को सप्रेस करो, इस नेटवर्क को सप्रेस करो, इस नेटवर्क को एज इट इज जाने दो। तो 0 के नेटवर्क्स और 2 के नेटवर्क्स को सप्रेस करो। अगला काम होगा इसे रूट मैप में हमें अटैच करना। सो रूट हाइफन मैप का नाम दे दिया टेस्ट, और बाय डिफ़ॉल्ट परमिट होता है। इसमें हमने कहा मैच IP एड्रेस, जो कि एक्सेस लिस्ट है, एक्सेस लिस्ट 1, और डन। तीसरा काम हमें क्या करना होगा, राउटर BGP 1004, और वही हमने समरी एड्रेस जो लगाया था, ये मुझे दिखाने दो पूरा का पूरा, सेट एज कर दिया। साथ ही साथ अगर हम क्वेश्चन मार्क्स करें तो कई चीज़ें यहाँ पे अभी भी, एडवर्टाइज मैप, सेट एज, एट्रीब्यूट मैप, रूट मैप, समरी ओनली अभी भी हमने देखा। एक लास्ट चीज़ यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, दैट इज़ सप्रेस मैप। सप्रेस मैप के पहले मैं फिर से एक बार आपको दिखाना चाहूँगा तो राउटर डीप से आके कि अभी भी सभी के सभी नेटवर्क्स हम सप्रेस करके देख रहे हैं। और एक्सक्यूज मी, सप्रेस मैप और मैप का नाम पूछ रहा है क्या है,
तो यानी ACL का नाम जो हमने बनाया, रूट मैप का नाम क्या बनाया था, रूट मैप एक्सक्यूज मी मैच IP एड्रेस टेस्ट, गुड कॉपी। और अभी भी हम इंटर मैंने हीट कर दिया है, जिसका मतलब प्रेस कर दिया है, जिसका मतलब कि सप्रेस मैप हमारा चालू हो गया है। सो होपफुली अगर हम कोर राउटर डी पे आए तो हमारे पास नेटवर्क 0 और नेटवर्क 2 सप्रेस्ड मिलेगा, जबकि नेटवर्क 1 के एक या इंडिविजुअल रूट्स हमारे पास अवेलेबल होने चाहिए, और ऐसा ही हुआ जैसा कि आप देख सकते हो। सो नेटवर्क 1 के देखिए आप इंडिविजुअल रूट्स पा रहे हो, और इवन आप सप्रेस एड्रेस भी एग्जिस्टिंग है आपके पास। सो ये 3 चीज़ें अभी हमने डिस्कस कर लिया। होपफुली आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी। लास्ट मैं यहाँ पे डिस्कस करना चाहूँगा नेटवर्क्स के नेबर के बारे में। सो कहाँ गया, BGP नेबर स्टेट्स। BGP नेबर स्टेट्स के लिए मेरे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए जिसे मुझे बताना चाहिए BGP के क्या नेबर स्टेट्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है हमारे आइडियल, इसमें हम कह रहे हैं कि जैसे ही आप किसी नेबर को ऐड करते हो, मतलब बेहतर होगा कि मैं फिर से एक एग्जाम्पल लूँ। यहाँ से आपने किसी इस नेबर को ऐड किया, तो सबसे पहले सिचुएशन होती है आइडियल। आइडियल में क्या होता है, राउटर इज सर्चिंग द राउटिंग टेबल टू सी वेदर रूट इज एग्जिस्ट रिच टू नेबर। भाई मान के चलो यहाँ पे आपने लूप बैक बनाया, और इस लूप बैक से आप इसको नेबर बनाना चाहते हो, IBGP और EBGP कुछ भी, तो एटलीस्ट वो उस नेटवर्क पे पहुंचना चाहिए। तो सबसे पहले केस में यहाँ पे वो चेक करता है नेटवर्क, जिस नेबर को उन्होंने ऐड किया, क्या मैं उस नेटवर्क पे पहुंच पाऊंगा। सेकंड स्टेट कहता है स्टेट है कनेक्ट का, जिसका मतलब है राउटर फाउंड द रूट, जब रूट उसे मिल गया, टू द नेबर एंड हैज़ कंप्लीटेड द 3-वे हैंडशेकिंग। जब से आपको पता है कि TCP को ये यूज़ करते हुए एक रिलायबल अपडेट्स भेजता है, या नेबर एडजेसेंसी या सभी चीज़ों के लिए TCP पे डिपेंडेंट है। ओपन सेंड, जिसमें है ओपन मैसेज सेंड विद द पैरामीटर ऑफ द BGP सेशन। फोर्थ वन है ओपन कन्फर्म। ओपन कन्फर्म मतलब रूट रिसीव्ड एन एग्रीमेंट ऑफ द पैरामीटर एस्टेब्लिश्ड द सेशन, जिसमें आप इधर के नेटवर्क्स यहाँ पे एडवर्टाइज, यहाँ पे एडवर्टाइज कर चुके हो, दैट इज ओपन कन्फर्म। इन फाइनली द स्टेबल या एस्टेब्लिश्ड। अल्टरनेटिवली अगर फिर भी वो नेबर वो नहीं बना, तो वो एक्टिव स्टेट में चला जाएगा, मतलब और मान के चलो और कोई मिस पैरामीटर्स है, रूट अवेलेबल है, नेबर की IP आपने गलत डाली है, या ऑथेंटिकेशन यूज़ हो रहा है, या और किसी कारण से, तब वो एक्टिव मोड में चला जाएगा और आपका नेबर नहीं बनेगा। उसके लिए आप एक कमांड चला सकते हो, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं, यूज़ कमांड debug IPv4 BGP IPv4 यूनिकास्टिंग, जिससे आप देख सकते हो कि क्या क्या कनेक्ट, ओपन स्टेट, ओपन सेंड, ओपन कन्फर्म और स्टेब्लिश्ड जैसे हमें स्टेट्स मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक कमांड TS पे चलाना चाहूँगा, जैसे कि हम यहाँ पे देखते हैं do show IPBGP नेबर। तो ये बताता है कौन सा नेबर बना है और कितनी देर से बना है। BGPA, BGP स्टेब्लिश्ड है और अप है पिछले 16 मिनट से, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो आई होप कि कोर राउटर D TS का नेबर बना है। सो IPBGP समरी कमांड में चलाता हूँ, और आप देखते हो कि हाँ वो नेबर 4.4.4.1 का बना है, और प्रेफिक्स 12 प्रेफिक्स वहाँ से रिसीव कर रहा है। कितने मैसेज रिसीव किया, कितने मैसेजेस सेंड किया, टेबल का वर्जन क्या है, जितने राउटिंग टेबल में जितनी बार अपडेट्स होते हैं वर्जन बढ़ता जाता है, कब अप हुआ कब डाउन हुआ कितनी बार, वो सभी चीज़ें यहाँ पे। सो मैं एक चीज़ यहाँ पे करने जा रहा हूँ, यहाँ पे debug BGP IPv4 यूनिकास्ट, और कोर राउटर TS पे मैं आता हूँ, और TS पे आके एक बार इंटरफेस को मैं बंद करता हूँ। तो कौन से इंटरफेस से कनेक्टेड है, सबसे पहले एक बार वेरिफिकेशन कर लें। S1/7 से सब शट डाउन करता हूँ इंटरफेस S1 S1/7 इसे हमने सेट कर दिया, और सेट करने के बाद हम नो शट कर देंगे। तो आई होप कि अब यहाँ पे नेबर नहीं रहा होगा।
एक्सक्यूज मी, कमांड हम चलाते हैं सो IP BGP समरी, और वो आइडियल स्टेट में पहुंच चुका है। दैट मीन्स अभी भी ढूंढ रहा है अपने राउटिंग टेबल में कि नेबर अवेलेबल है कि नहीं है, जैसा कि अभी हमने डॉक्यूमेंट्स में देखा। आइडियल में देखता है कि नेबर अवेलेबल है कि नहीं, वो सर्च कर रहा है रूट राउटिंग टेबल में, चूँकि वो लिंक डाउन हमारी हो चुकी है बाय द वे। और मैं अब करता हूँ नो शट डाउन। नो शट डाउन करने से क्या होगा कि हमारी लिंक अप हो जाएगी, साथ ही साथ जितना भी मैंने डिबगिंग चला के रखा है वो डिबगिंग हमें दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हो, जैसे लिंक अप हुआ आइडियल से एक्टिव हो गया है। एंड आई होप कि थोड़ा सा मैं टाइम लूँगा, थोड़े से टाइम के बाद अगर आप देखोगे तो बाकी के सभी मैसेजेस आपको मिलेंगे। गुड मैंने एक करीब 20 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज कर दिया था एक्चुअली, और ऑब्वियसली मैंने कुछ नहीं किया। तो हमने देखा वेंट फ्रॉम आइडियल टू एक्टिव चला गया था, और आप देखते हैं हम ओपन एक्टिव, वेंट फ्रॉम एक्टिव टू ओपन स्टेट। दूसरा सेंड कर रहे हैं, सेंड मैसेज टाइप ये फिर अगर हम देखें कुछ रिसीव कर रहे हैं, और नीचे आए अगर हम तो कैपेबिलिटी ब्ला 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 ब्ला, ओपन हैज़ कैपेबिलिटी ये, और यहीं पे हमें मिलेगा कि अब हम नेबर एडजेसेंसी फॉर्म कर लिए। देन सो एक्सक्यूज मी, और नीचे यस वेंट फ्रॉम ओपन स्टेट टू ओपन कन्फर्म, और हम स्टेब्लिश्ड कर चुके हैं। फिर ओपन कन्फर्म से स्टेब्लिश्ड हो गया, यानी हमारा नेबर बन चुका है। एक बार वेरिफिकेशन कर सकते हो आप कि नेबर बन चुका है कि नहीं। ऑब्वियसली नेबर आपका बन चुका है, क्योंकि जब आप देख रहे हो यहाँ पे 12 प्रीफिक्स आप पा रहे हो। तो आई होप ये चीज़ें समझ में आई होंगी। कुछ टॉपिक ज़्यादा हमने डिस्कस कर लिया, एक बार मैं ब्रीफ में सिर्फ रिकॉल करना चाहूँगा। और ऑब्वियसली आपके लिए बड़ी बात नहीं हो सकती है अगर आप CCNP के स्टूडेंट हो तो। सो समराइजेशन हमने पढ़ा। बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी IGP को जब हम रीडिस्ट्रीब्यूट करते हैं BGP में तो अपने आप समराइजेशन हो सकता है, डिपेंड्स करता है आपके iOS वर्जन पे। उसे आप नो ऑटो समरी करके डिसेबल्ड कर सकते हो। आप मैनुअल समराइजेशन के लिए एक्चुअली एग्रीगेशन कमांड चलाते हो। जब आप एग्रीगेशन चलाते हो तो दो चीज़ें होती हैं, एक तो एग्रीगेट नेटवर्क भेजा जाता है, साथ ही साथ सभी इंडिविजुअल नेटवर्क भेजे जाते हैं। इसको आप अवॉइड करने के लिए आप क्या कर सकते हो, समरी ओनली करो ताकि इंडिविजुअल रूट ना भेजा जाए। फिर हमने तीसरी चीज़ जानी कि उस केस में क्या होता था। एक मिनट, उस केस में क्यों ना मैं पेंट अपना खोल लूँ जिसमें और अच्छे ढंग से समझा सकूँ। उसे क्लियर कर लेने दो मुझे, 1 मिनट, एक्सक्यूज मी। गुड, सो लेट मी टेक द मार्कर। हमने क्या देखा कि ये कोर राउटर C, कोर राउटर B, कोर राउटर A तीनों ही वो समरी एड्रेस रिसीव कर रहे थे जो कोड TS बना के भेज रहा था तीनों राउटर पे। इनफैक्ट कोर राउटर D चारों पे। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो दो के नेटवर्क भले ही हमारे डाउन हो जाए, इंटरफेस डाउन हो जाए, तो आपके पास समरी एड्रेस अभी भी अवेलेबल होता और आप ब्लाइंडली बिलीव करते कि यस दैट रूट इज एक्सेसिबल फ्रॉम द CTS। सेम चीज़ यहाँ पर भी होता या यहाँ पर होता, इसमें से कोई भी एक डाउन होता तो कभी कभी हम ये कंसिडर करते हैं कि इससे लूप हमारा होता है और एक नेटवर्क में ब्लैक होल होता है। तो उसको अवॉइड करने के लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे AS सेट ऑप्शन। जो हमने देखा AS सेट से क्या होता था कि अब हमें सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे समराइजेशन हमारे मिले, जबकि इनके पास वो जो समराइजेशन थे नहीं हमारे पास आए। तो हम किसी और वे से, किसी और तरीके से इनमें आपस में समराइजेशन कर सकते, आपस में रूट शेयरिंग कर सकते हैं। और लास्ट चीज़ जो हमने पढ़ा कि आप स्पेसिफिक नेटवर्क्स को सप्रेस कर सकते हो और स्पेसिफिक नेटवर्क को आप इंडिविजुअल एडवर्टाइज कर सकते हो। और फाइनली कि हमारे जो नेबर बनते हैं उन नेबर के स्टेट्स क्या क्या होते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।